हरे कृष्ण। एक राजा ने सारे मंत्रियों को बुलाया, कहा आज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं एकांत में रहना चाहता हूं और कोई भी मुझसे मिलने ना आए, कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। और अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो मेरे दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी डाल दो और उस व्यक्ति का नाम लिखो जो मुझसे मिलने आया है, तब मैं उस चिट्ठी को पढ़ूंगा और अगर उस व्यक्ति का मुझसे मिलना या मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है तो ही हम उस व्यक्ति को अंदर आने देंगे, अन्यथा कोई मुझसे नहीं मिलेगा। और बहुत अर्जेंट हो, बहुत इमरजेंसी हो, तभी वो व्यक्ति मुझसे मिल सकता है, पर उससे पहले दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी डाल देना उसके नाम की। ठीक है। अब राजा एक कमरे में जाके एकांत में बैठ गया, दरवाजा बंद है। अब मंत्री बाहर खड़ा है, ध्यान से सुनना, मंत्री बाहर खड़ा है। दोपहर के समय में एक व्यक्ति राजा से मिलना चाहता था। उस व्यक्ति का राजा से मिलना बहुत जरूरी था। पहले तो मंत्री ने उस व्यक्ति को 10 बार रोका, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ करो। मंत्री ने पूछा भाई आपका नाम क्या है? तो मंत्री ने एक चिट्ठी पे नाम लिखा और कहा राजा ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। और मंत्री ने दरवाजे के नीचे वो चिट्ठी डाल दी। राजा ने उस चिट्ठी पढ़ी। अब राजा ने देखा फलाना व्यक्ति और ये मुझसे मिलना चाहता है, इसका मिलना जरूरी है। तो राजा ने नीचे क्या उत्तर लिखा, क्या जवाब लिखा कि अंदर आने दो, मत रोको, अंदर आने दो, मत रोको। बस ये जवाब राजा ने लिखा और राजा ने दरवाजे के नीचे चिट्ठी डाल दी। अब बाहर वो चिट्ठी मंत्री को मिली। अब राजा ने क्या लिखा, अंदर आने दो, मत रोको। लेकिन मंत्री ने क्या पढ़ लिया, अंदर आने दो, मत रोको। अंदर आने दो, मत, अर्थात इसको अंदर आने नहीं देना, इसको मत आने देना अंदर। अंदर आने दो, मत रोको। तो मंत्री ने कहा भाई देखो राजा आपसे मिलना नहीं चाहता है, राजा ने लिखा है अंदर आने दो, मत रोको, भाई तुम वापस जा सकते हो। अब व्यक्ति ने सोचा बहुत जरूरी काम है, राजा का ही काम था, अब राजा नहीं मिलना चाहता है, मैं क्या करूं। व्यक्ति चला गया। यहां राजा बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है, अंदर आदमी नहीं आया, अंदर आदमी नहीं आया। तो राजा को आखिर मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा और मंत्री से कहा भाई उस व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा? तब मंत्री ने कहा आपने तो मना किया। बोला मैंने कब मना किया? बोला राजा आप देखो चिट्ठी में क्या लिखा है। बोला भाई मैंने लिखा है अंदर आने दो, मत रोको। अंदर आने दो, मत रोको, बाहर मत रोको, उसको अंदर आने दो। तो राजा मैंने तो ऐसे पढ़ा कि अंदर आने दो, मत रोको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिखा था उसको गलत तरीके से पढ़ा गया। कभी कभी इंसान की सोच और समझ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ, गलतफहमियां कहां से पैदा होती है? जब दो इंसान के सोच में अंतर हो, जब दो मनुष्य के समझ में अंतर हो, वहीं से गलतफहमी पैदा होती है। और सोच एक हो, समझ एक हो, तो वहां गलतफहमी नहीं हो सकती। हमारे गुरु महाराज ये प्रसंग बताते हैं। लेकिन इस बीच में बताएं कि 4 फरवरी 5 फरवरी हम 2 दिन पिंपरी शहर में हैं, पूना के पास महाराष्ट्र में। 2 दिन की सत्संग है, शाम को 6 बजे साईं गोविंदराम झूलेलाल मंदिर पिंपरी। और ये कथा जो हो रही है 2 दिन की पिंपरी शहर में, बुधवार और गुरुवार के दिन 4 और 5 फरवरी, समय का ध्यान रखना, शाम को 6 बजे। हरे कृष्ण। और हाँ, हमारे गुरु महाराज बापूजी सरकार के पावन प्रवचन द्वारिका धाम में हैं। 4 फरवरी बुधवार के दिन शाम को 6 बजे ये प्रवचन होने जा रहे हैं ग्रैंड द्वारका होटल के पीछे। मुख्य मंदिर जो द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है, उसी मार्ग पे आगे जाके है गौशाला हॉस्पिटल, नाम ही है गौशाला हॉस्पिटल में। वहीं पर बापूजी के पावन प्रवचन है, बड़ी गौशाला है, वहां बापूजी के पावन प्रवचन है और महाप्रसाद भी है। 4 तारीख फरवरी बुधवार के दिन शाम को 6 बजे। हरे कृष्ण।